जावास्क्रिप्ट एक जस्ट इन टाइम कंपाइल्ड लैंग्वेज है जिसको ब्रैंडन आइक के द्वारा 1995 में बनाया गया था। उस टाइम पर इसको मोचा के नाम से जाना जाता था और जावास्क्रिप्ट को वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है। हर ब्राउजर में एक जावास्क्रिप्ट इंजन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है उस ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट को रन करने के। जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड वाइड वेब की टेक्नोलॉजीज जैसे कि HTML और CSS में से एक है। जावास्क्रिप्ट के आने से पहले वेब पेजेस स्टैटिक थे, लेकिन जावास्क्रिप्ट जैसे इंट्रोड्यूस की जाती है किसी भी वेबसाइट में तो क्लाइंट साइड लॉजिक इनेबल हो जाता है और यूजर उन वेबसाइट्स के साथ बहुत अच्छी तरह से इंटरैक्ट कर सकता है। ओवर 97% ऑफ द वेबसाइट्स जावास्क्रिप्ट को क्लाइंट साइड पर इस्तेमाल करती हैं। जावास्क्रिप्ट के आने से पहले जो वेबसाइट्स थी वो स्टैटिक थी और ब्रैंडन आइक इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके थे कि जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज को ब्राउजर में क्लाइंट साइड पर इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने नेटस्केप के साथ मिलकर जावास्क्रिप्ट पर काम करना शुरू कर दिया। 1995 में माइक्रोसॉफ्ट और नेटस्केप को लेकर ब्राउजर का युद्ध चल रहा था। नेटस्केप कहता था कि नेटस्केप नेविगेटर को इस्तेमाल करो और माइक्रोसॉफ्ट तो हमेशा से कहते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को इस्तेमाल करो। वो एक बात अलग है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर इतना बदनाम हो गया कि आज माइक्रोसॉफ्ट को एज बनाना पड़ गया। एलिगेशन तो ये भी है कि माइक्रोसॉफ्ट ने नेटस्केप को रिवर्स इंजीनियर करके जेस्क्रिप्ट नाम के स्टैंडर्ड पर काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन 1997 में ECMA का पहला वर्जन रिलीज किया गया। ECMA या फिर एक्मा स्टैंडर्ड है जो कि इंश्योर करता है कि जावास्क्रिप्ट के सारे रन टाइम्स में जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर प्रिडिक्टेबल रहे। ऐसा करने पर सेम जावास्क्रिप्ट कोड डिफरेंट ब्राउजर्स में बहुत सिमिलर बिहेवियर प्रदान करेगा। जावास्क्रिप्ट की एक्सटेंशन सिर्फ .js नहीं होती है, इसकी एक्सटेंशन .mjs भी होती है और .cjs भी होती है। जावास्क्रिप्ट के बेटा रिलीज में इसका नाम लाइवस्क्रिप्ट रखा गया था, लेकिन फाइनली जावास्क्रिप्ट इसको नाम दे दिया गया था। इसका एक रीजन ये भी था कि जो नेटस्केप था वो जावा का एक बहुत बड़ा सपोर्टर था और जावा को मार्केट करने के लिए नेटस्केप ने इस लैंग्वेज का नाम जावास्क्रिप्ट रखा। उस टाइम पर जावा एक बहुत ही ट्रेंडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, तो ब्रैंडन आइक को ये लगता था कि नेटस्केप का ये एक मार्केटिंग प्लॉय है कि जावा जैसी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम पर जावास्क्रिप्ट का नाम रखा जा रहा है। बट फाइनली इसका नाम जावास्क्रिप्ट रखा गया और हाँ, ये आज भी प्रोग्रामर्स को कंफ्यूज करता है। जावा और जावास्क्रिप्ट एब्सोल्युटली डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। 2009 में एक बहुत ही कमाल की चीज हुई। रायन डाल ने एक C++ प्रोग्राम में क्रोम के V8 इंजन जो कि एक जावास्क्रिप्ट इंजन था उसको डाल दिया। अब जावास्क्रिप्ट को सिर्फ क्लाइंट साइड और ब्राउजर में नहीं लेकिन ब्राउजर के बाहर भी रन किया जा सकता था। ऐसे Node.js की स्थापना हुई और ये Node.js जो है वो बहुत पॉपुलर रन टाइम बन गया और इसके जैसे और भी बहुत सारे रन टाइम्स में जावास्क्रिप्ट को आउटसाइड ऑफ ब्राउजर्स रन किया जा सकता है। ऐसा करने से जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल ब्राउजर के बाहर बहुत जोरों शोरों से होने लग गया और 2018 तक Node.js को मिलियंस ऑफ डेवलपर इस्तेमाल करने लग गए। सिर्फ इतना ही नहीं, Node.js का जो NPM है नोड पैकेज मैनेजर वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा पैकेजेस होल्ड करता है। 2015 में जावास्क्रिप्ट का एक नया वर्जन इंट्रोड्यूस किया गया जो कि एक बहुत ही मेजर चेंज था। इसको ES6 के नाम से जाना जाता था और इसमें बहुत मेजर सिंटैक्टिकल चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए। उनमें से कुछ थे ES6 मॉड्यूल्स, आइटरेटर्स, फॉर ऑफ लूप्स, पाइथन स्टाइल के जनरेटर्स, लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड्स, प्रोमिसेस, टेम्पलेट लिटरल्स इत्यादि। तो ये था जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री के बारे में। अब हम चलते हैं सिंटेक्स की तरफ और जावास्क्रिप्ट के सिंटेक्स को थोड़ा और नजदीक से देख लेते हैं। ब्राउजर्स में जावास्क्रिप्ट को लॉक करने के लिए कंसोल प्रदान किया जाता है। इस कंसोल के अंदर जावास्क्रिप्ट के एरर्स, वार्निंग्स और कस्टम मैसेजेस प्रिंट किए जाते हैं। आप लोग ब्राउजर के कंसोल में कुछ भी प्रिंट करने के लिए console.log का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉमेंट्स वो टेक्स्ट होते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट द्वारा पार्स नहीं किए जाते, यानी कि ये एक वैलिड कोड जावास्क्रिप्ट के द्वारा नहीं माने जाते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर सिंगल लाइन कमेंट को लिखने का सिंटेक्स कुछ इस प्रकार से होता है और मल्टी लाइन कमेंट्स को लिखने का सिंटेक्स कुछ इस प्रकार से होता है। आप लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो var, let और const कीवर्ड का प्रयोग करके। var कीवर्ड का अगर आप लोग इस्तेमाल करते हो तो फिर आप लोग रीडिक्लेयर कर सकते हो वेरिएबल्स को, आप लोग चेंज कर सकते हो वेरिएबल्स को। let का इस्तेमाल अगर आप लोग करते हो तो आप लोग रीडिक्लेयर नहीं कर सकते वेरिएबल्स को, लेकिन आप लोग var की तरह अपडेट जरूर कर सकते हो वेरिएबल्स को। लेकिन अगर आप लोग const का इस्तेमाल करते हो तो वो एक कांस्टेंट होता है, आप लोग वेरिएबल को अपडेट भी नहीं कर सकते और रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकते। एक और लेट और var के बीच में डिफरेंस ये होता है कि var द्वारा इनिशियलाइज किए गए वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू अनडिफाइंड होती है, लेकिन let द्वारा इनिशियलाइज किए गए वेरिएबल की वैल्यू अनडिफाइंड नहीं होती है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को जावास्क्रिप्ट में कुछ इस तरह से आप लोग यूज कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट में दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव वैल्यूज और ऑब्जेक्ट्स। प्रिमिटिव वैल्यूज वो इम्यूटेबल डेटा होता है जो कि इस लैंग्वेज के लोएस्ट लेवल पर होता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर 7 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं जो कि आप लोगों की स्क्रीन पर मौजूद हैं। जावास्क्रिप्ट के
अंदर आप लोग ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो जिसमें आप लोग की वैल्यू पेयर्स लिख सकते हो, और ऑब्जेक्ट के अंदर कीज को एक्सेस करने का सिंटेक्स कुछ इस प्रकार से होता है। आप लोग एक ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो कुछ इस प्रकार के सिंटेक्स को इस्तेमाल करके, और एक ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर सकते हो कुछ इस प्रकार के सिंटेक्स का इस्तेमाल करके। आप लोग नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट डाल सकते हो कुछ इस प्रकार के सिंटेक्स का इस्तेमाल करके। जावास्क्रिप्ट के अंदर आप लोग इफ एल्स कंडीशनल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। आप लोग इफ के अंदर डाल सकते हो एक कंडीशन जो कि ट्रू या फॉल्स होती है। अगर वो ट्रू हुई तो उसके अंदर के कोड को एग्जीक्यूट किया जाएगा, अगर वो फॉल्स है तो एल्स के अंदर के कोड को एग्जीक्यूट किया जाएगा। इफ एल्स को लिखने का सिंटेक्स कुछ इस प्रकार से होता है, और इफ एल्स लैडर को जावास्क्रिप्ट में कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर कंडीशनल्स के जैसे स्विच केस स्टेटमेंट्स भी होते हैं जो कि एक वेरिएबल की वैल्यू के आधार पर कुछ केसेस को रन करने में सहायक होते हैं। स्विच केस का सिंटेक्स जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ इस प्रकार से होता है। जावास्क्रिप्ट में कई तरह के लूप होते हैं, फॉर लूप्स होते हैं, फॉर ईच लूप्स होते हैं, फॉर ऑफ लूप्स होते हैं, डू व्हाइल लूप्स होते हैं और व्हाइल लूप्स होते हैं। फॉर लूप का सिंटेक्स कुछ इस प्रकार से होता है, फॉर ईच लूप का सिंटेक्स कुछ इस प्रकार से होता है, और फॉर ऑफ लूप का सिंटेक्स जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ इस प्रकार से होता है। व्हाइल लूप को जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ इस प्रकार से बनाया जा सकता है, और डू व्हाइल लूप को जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है। आप लोग अपने लॉजिक को सेपरेट करने के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस लिख सकते हो कुछ इस प्रकार के सिंटेक्स का इस्तेमाल करके। इन फंक्शंस को कॉल किया जा सकता है कुछ इस तरह से। जावास्क्रिप्ट के अंदर एरो फंक्शंस का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके तहत आप लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये एक बहुत ही कन्वीनियंट सिंटेक्स वाला फंक्शन होता है, और उसी के साथ साथ इसमें और नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन में कुछ और भी डिफरेंसेस होते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट्स होते हैं जिनको लिसन किया जा सकता है, जैसे कि अगर यूजर कभी क्लिक करता है किसी भी एलिमेंट पर, या फिर कोई भी यूजर द्वारा डिफाइन किया गया कस्टम इवेंट फायर किया जाता है, तो आप लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ कोड लिख सकते हैं जो कि एग्जीक्यूट होगा। इस कोड में आप लोग देख सकते हो कि अगर आप लोग बटन पर क्लिक करोगे तो कंसोल पर प्रिंट होगा हैप्पी बर्थडे। जावास्क्रिप्ट के अंदर आप लोग स्ट्रिंग्स को इस सिंटेक्स के तहत बना सकते हो। इस स्ट्रिंग्स के इंपॉर्टेंट मेथड और उनके यूजेस आप लोगों की स्क्रीन पर मौजूद है। आप लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर टेम्पलेट लिटरल्स का इस्तेमाल करके एक स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल्स को एम्बेड कर सकते हो। टेम्पलेट लिटरल्स का सिंटेक्स कुछ इस प्रकार से होता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि आप लोग एक स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल को डायरेक्टली प्रिंट कर पा रहे हो। जावास्क्रिप्ट के अंदर नंबर के कुछ मेथड्स होते हैं जो कि आप लोगों की स्क्रीन पर मौजूद है। एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को बनाने के लिए आप लोग एरे का इस्तेमाल कर सकते हो जिसका सिंटेक्स कुछ इस प्रकार से होता है। एरे के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स आप लोगों की स्क्रीन पर मौजूद है। जावास्क्रिप्ट के अंदर एक डेट ऑब्जेक्ट होता है जो कि आप लोगों को डेट को रिप्रेजेंट करने में मदद करता है। डेट ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के टाइप ऑफ ऑपरेटर की सहायता से आप लोग पता लगा सकते हैं कि किसी भी वेरिएबल का टाइप क्या है। टाइप ऑफ ऑपरेटर का सिंटेक्स कुछ इस प्रकार से होता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर होस्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कि इंटरप्रेटर वेरिएबल्स, क्लासेस और फंक्शंस को एट द टॉप ऑफ द कोड मूव कर देता है। ये काम इंटरप्रेटर कोड एग्जीक्यूशन से पहले करता है। जावास्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और क्लासेस को आप लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ इस तरह से बना सकते हो। कुछ इस तरह से आप लोग कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर सकते हो, और कुछ इस तरह से आप लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर इनहेरिटेंस कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट के अंदर एक दिस कीवर्ड होता है जो कि करंट ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप लोग क्लास के अंदर दिस डॉट समथिंग लिखते हो तो आप दिस से उस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो जो कि अभी बनाया जा रहा है। तो ये था जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स। आई होप आप लोगों ने आज के इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा जावास्क्रिप्ट के बारे में। मैंने इस चैनल पर जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे कोर्सेज बनाए हुए हैं, और उसी के साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक जावास्क्रिप्ट की चीट शीट भी दे दूंगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।